हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले जितने वीडियोस गए अंदर हमने नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में जाना था। तो अब जो नंबर्स रहते हैं हमारे, तो वो कौन से नंबर रहते हैं वो देख लेते हैं हम। तो जो सबसे पहले जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर है? वो है ऑड नंबर या टांग संख्याएं। टांग संख्या पंजाबी के अंदर और ऑड नंबर इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो होती कौन सी हैं? जैसे कि उदाहरण या एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये चलती जाती हैं। तो मतलब क्या है इस चीज़ का कि जो दो के दो के ऊपर पूरा पूरा भाग न हो पाए, पूरा पूरा भाग न हो पाए, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? ओड नंबर या टांक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे कौन सा नंबर आता है हमारा? इवन। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, या इसको पंजाबी में जिस्त संख्या भी कहते हैं। इवन नंबर या जिस्त संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? इवन नंबर या जिस्त संख्याएं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे टांग संख्याओं के अंदर क्या था, 2 के ऊपर पूरा पूरा नहीं कट पा रहा था या डिवाइड नहीं हो पा रहा था, ठीक है, भाग नहीं हो पा रहा था। तो ये इवन नंबर किसे कहते हैं? जो पूरा पूरा क्या है, 2 के टेबल पर कट हो जाए। जैसे 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे 6 को 2 से करेंगे 3 आएगा। तो ये हमें एक फिक्स नंबर दे रहा है, ठीक है, ना कि फ्रैक्शन में, ना कि किसी में, पूरा पूरा हल हो रहा है हमारा, इसीलिए इसको कौन सा नंबर कहा गया? इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा, जो मेन दो नंबर्स रह गए हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट, वो भी देखते हैं आगे। लेकिन उन दोनों को देखने से पहले एक चीज़ सिखा रहा हूँ, फैक्टर या गुणनखंड, ठीक है। वो देख लेना, उसी के बेसिस पे वो संख्याएं हैं, ठीक है। तो फैक्टर या गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है। अब इस 4 नंबर को मैं तोड़ दूंगा, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, जितने भी नंबर्स के अंदर जितना ये टूट पाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर या गुणनखंड। किसी भी नंबर को तोड़ना इज कॉल्ड फैक्टर या गुणनखंड, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 4 है, इसको मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूँ, 4 × 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, 2 × 2 भी लिखा जाएगा, 4 × 1 भी लिखा जाएगा, 1 × 4 भी, ये एक ही बात है, ठीक है। ऐसे इसे लिखा जाएगा। तो ये इस नंबर को तोड़ना इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, या इस तरह के अंदर, तो उसी क्या कहेंगे? फैक्टर। अब देखते हैं प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर न हो। 2 से ज़्यादा कैसे? या 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, या इसे ऐसे कह सकते हो कि जिसके सिर्फ खुद के और एक के टेबल पर आए। जैसे कि 13 है, 13 क्या है? एक तो 13 के टेबल पे आता है और एक के टेबल पे आता है, तो 1 × 13। तो इसका क्या है, ये सिर्फ 2 फैक्टर है, ठीक है। इस एक नंबर के 2 फैक्टर आ गए, तो इसे ही प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहा गया है। कि किसी भी संख्या के, मतलब किसी भी संख्या जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या के 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 नंबर, मतलब कि खुद के टेबल पे आए और एक के टेबल पर आए, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जैसे 2 हो गया, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे, ठीक है। ये चलते जाते हैं इसे आगे तक। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं, जैसे कि 4 एक नंबर है, ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 का क्या होगा? 2 × 2, 4 × 1, 1 × 4, ठीक है, ऐसे। तो 1, 2, 3, 2 से ज़्यादा है,
दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 4 से, ठीक है। जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जो प्राइम नंबर है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि खुद के टेबल पे आए जो, ठीक है, खुद के टेबल पे और 1 के टेबल पे आए, ठीक है, उसे हम कौन सा नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। तो आगे कुछ नंबर रहते हैं थोड़े से, वो देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।